मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ। कृष्ण का नाम लेते ही मन में अनेक परस्पर विरोधी विचारों की आंधी सी चलने लगती है। हृदय में स्पष्ट अस्पष्ट नाना प्रकार की भावनाओं का ज्वार उठने लगता है। कृष्ण? कौन सा कृष्ण? कृष्ण के इतने आयाम हैं, इतने स्वरूप हैं कि किसी भी तरफ से चलें एक छोटे से आयाम में उलझ कर रह जाते हैं। कृष्ण नाम तक पहुंच ही नहीं पाते। किसी अन्य देवता, संत या अवतार के साथ ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। राम, शंकर, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर सबका सुस्पष्ट चरित्र है। किसी भी विशेष परिस्थिति में उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वे क्या करेंगे और आपसे क्या कराना चाहेंगे, काफी निश्चित रूप से बताया जा सकता है। लेकिन कृष्ण, वे तो अनिश्चितता की प्रतिमूर्ति हैं। वे कब क्या कर बैठेंगे कोई नहीं जानता, स्वयं भी नहीं जानते। पारे के समान वे पकड़ में आते आते फिसल जाते हैं। कृष्ण की भक्ति के जो भी दावेदार हैं, उनमें से किसी ने भी संपूर्ण कृष्ण को आत्मसात नहीं किया था या कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाए थे। कृष्ण के एक अंश मात्र में ही विलीन हो गए। भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। कोई शर्त नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई ऊहापोह नहीं। बुद्धि का संपूर्ण विसर्जन और मात्र हृदय के आधिपत्य में पूर्ण समर्पण। जित देखो तित श्याम भयो, अपना अहंकार विगलित कर, अपना अस्तित्व खोकर समर्पण। समर्पण के लिए भक्त और आराध्य विगलित कर अपना अस्तित्व खो देना है। मनुष्य तो बहुआयामी नहीं होता। भावनाओं के आयाम में भी किसी एक प्रकार की भावना का ही प्राधान्य होता है और वह उसी के अनुरूप आराध्य के प्रति आकर्षित होता है। मोटे तौर पर देखें तो कृष्ण के 5 स्वरूप प्रकट होते हैं। पहला स्वरूप बाल कृष्ण, यशोदा नंदन, आनंद कंद, नंद बाबा के दुलारे, माखन चोर, मिट्टी लिपटाए, शीस मुकुट, नटखट शरारती बालक, उखल में बांधे जाएं, गोपियों की गाली खाएं, इठलाए इतराए और दौड़कर यशोदा की ममतामयी गोदी में छिप जाए। ऐसे सूर के कृष्ण से प्यार तो हो सकता है, उसके प्रति वात्सल्य भी उमड़ सकता है, मगर समर्पण कैसे हो सकता है? इसके बाद दूसरा कृष्ण सामने आते हैं, किशोर कृष्ण। गोपियों का चीर चुराने वाले, रास्ता रोककर गगरी फोड़ने वाले, हद दर्जे के शरारती, उद्दंड, नटखट, रास रचैया, बंसी बजैया कृष्ण। राधा का प्रेमी, पर सभी गोपियों से हंसी ठिठोली करता, होली खेलता कृष्ण। राधा का कृष्ण, मीरा का कृष्ण, उससे तो रागात्मक संबंध ही बनेगा ना। उसकी क्षणभंगुरता पहले से ही ज्ञात है। भक्ति जैसा अनंतहीन संबंध अकल्पनीय है। एक तीसरा कृष्ण है, मथुरा पहुंचकर मथुरा की त्रस्त जनता को कंस के विरुद्ध खड़ा कर देने वाला कृष्ण और कंस के वध से प्रारंभ कर महाभारत के अंत तक राज्यों, राजाओं और शासकों में परस्पर संबंध नियंत्रित करता विलक्षण बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, राजनीति का कुशल खिलाड़ी, हर क्षण परिस्थिति के अनुरूप ढलता बदलता कृष्ण, फिर भी प्रत्येक पक्ष में समान रूप से आदरणीय और तटस्थ की छवि वाला कृष्ण। इस कृष्ण से भयभीत हुआ जा सकता है, इस कृष्ण से सावधानी बरती जा सकती है, द्वेष भी हो सकता है, आलोचना समालोचना भी की जा सकती है, किंतु भक्ति और समर्पण नितांत असंभव। चौथा कृष्ण है, युद्ध भूमि के बीच में, सेनाओं के बीच रथ रोककर अर्जुन को गीता का उपदेश देता कृष्ण। क्या कमाल की जगह चुनी है। और श्रोता भी कैसा है, युद्ध से भागने को तैयार संदेहाग्रस्त अर्जुन। 18 अध्याय का लंबा प्रवचन, जिसमें भारतीय आध्यात्मिक विचार मंथन और व्यावहारिक साधना का सब कुछ इतने संक्षेप में कह दिया। ऐसे चमत्कारी दर्पण के निर्माता प्रणेता को शत शत प्रणाम किया जा सकता है, परंतु वह तो हर सामान्य व्यक्ति से बहुत दूर का व्यक्तित्व है और उससे आत्मीयता नहीं हो सकती। बिना आत्मीयता के भक्ति और समर्पण कहाँ। एक 5वां कृष्ण है, यादवों को देश की श्रेष्ठतम शक्ति के रूप में संगठित करने वाला कृष्ण, द्वारका का वैभवशाली साम्राज्य स्थापित करने वाला कृष्ण, मथुरा में अपने नाना उग्रसेन को स्थापित करके द्वारका में नया समृद्ध राज्य स्थापित करने वाला कृष्ण।
इस विराट शक्ति में, जिसके जीवन काल में ही सारा यादव समाज बर्बाद हो गया, सारे यदुवंशी आपस में लड़ मिले, पांचवें कृष्ण को व्यास ने एक बार चर्चा करके बस भुला ही दिया। इस थके हारे, शक्तिहीन, विपन्न कृष्ण की भक्ति कौन करेगा? राम को मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, और वह भी मर्यादाओं से घिरा हुआ, सीमित, संकुचित। कृष्ण की कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, निस्सीम, अनादि, अंतहीन, प्रकृति का उन्मुक्त उल्लास, अति साधारण और अपनी अति साधारण से ही अति विशिष्ट। अणोरणीयान महतो महीयान, गाय चराने वाले चरवाहे से लेकर संपूर्ण देश के शिखर राजनीतिज्ञ तक कृष्ण एक व्यक्ति लगता ही नहीं है। वह तो संसार में जितने प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं सबका योग है। संसार में मनुष्य के जितने भी स्वरूप हैं कृष्ण में उपस्थित हैं, और जो कृष्ण में नहीं है वैसा मनुष्य संभव ही नहीं है। कृष्ण के सामने खड़े हो जाए, कहीं न कहीं कृष्ण के विस्तार में अपनी छाया अवश्य दिखाई दे जाएगी। अब किसी व्यक्ति की एक उंगली क्या शरीर की भक्त हो सकती है? जो उसी का भाग है, उसी का अंश है, उसमें समर्पण का क्या अर्थ है? इसलिए मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ। कृष्ण से चमत्कृत हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, आतंकित हूँ, और जब लगता है मैं कृष्ण का ही एक अंश हूँ, उसके एक कण की छाया हूँ, तब अपने आप पर से सारा विश्वास उठ जाता है। कदाचित इसी को अहंकार का विगलन कहते हैं। और जब अहंकार ही नहीं होगा, मेरा व्यक्तित्व ही नहीं होगा, तो भक्ति करेगा कौन? कृष्ण एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है काला, अंधकार। अंधकार शाश्वत है, निस्सीम है। अंधकार में सारी आकृतियां खो जाती हैं, सब मिलकर एक हो जाते हैं। न दिशाएं होती हैं, न वस्तुएं, न गुण, न स्थान, न विचार होता है, न निर्विचार। इस अंधकार में भक्ति कैसी? इसमें तो मात्र खोया जा सकता है। मैं भी खो रहा हूँ। पूरा खो जाने, गल जाने से पहले पुनः दोहरा दूँ, मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ।